नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी मैं मौजूद हूं बेतिया में और मेरे साथ आप एक महिला को देख रहे होंगे। ये अपने ससुराल वालों और अपने पति के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित की गई हैं, जिनसे हम पूरी मामला जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है संध्या मिश्रा। आप सोशल मीडिया पर आपका बहुत ज़्यादा आजकल वीडियो जो है चल रहा है कि आपके ससुराल वालों के द्वारा और आपके पति के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। पूरा मामला हमें बताइए आप। जी, बिल्कुल सही बात है। 2011 में मेरी शादी हुई नरकटियागंज पुरैनिया गांव में अजय कुमार मिश्रा जी के साथ। उनके पिताजी का नाम है परशुराम मिश्रा। 2011 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे ही नहीं पता था, मुझे बताया ही नहीं गया था कि उनकी पहली पत्नी भी एक और थी। उनसे मतलब पहले भी उनका शादी हो चुका था। जब ससुराल गई तब मुझे पता चला कि पहले उनकी शादी हो चुकी है। तो उनको ये लोग छोड़ के डाइवोर्स दे के 13 साल बाद उनसे बच्चा नहीं होने का ये लोग ब्लेम लगाया उन पे। क्योंकि हम जब ये मामला जब गहराई तक जांच किए, वो जो औरत है पहली पत्नी अजय कुमार मिश्रा जी के, वो यहाँ भीटू में बेतिया में काम करती है। उनसे हम जाके जब मिले, जब पूरी सच्चाई जाने तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे गले लग के इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि संध्या, मैं बाँझ नहीं थी, मुझे बाँझ बनाया गया। मेरी ननद रेनू पांडे और मंटू पांडे जो है उसको बच्चा नहीं होने दिया लो। जब वो प्रेग्नेंट हुई उसका प्रेगनेंसी मिसकैरेज करा दिया गया। और मेरी ननद रेनू पांडे जो है, रेनू पांडे और ससुर जी और हस्बैंड तीनों लोग मिल के केरा के पानी में रंग मिला के उसको पिलाया गया ताकि वो बच्चा ना पैदा करें। और भी पारा शायद होता है, जैसे कि पारा खिलाए लो कि उसको बच्चा ना हो। इतना जोर जोर से वो रो रही थी औरत भीटू मॉल में पकड़ के गले लग के कि संध्या से मुझे 13 साल बाद जैसे छोड़ा है लो, वैसे तुम्हें ही 10 साल 12 साल बाद वो लोग छोड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके पति जो आपसे शादी किए थे वो दूसरी शादी किए थे आपके साथ, आपको पता नहीं था कि दूसरा शादी हुआ? ये बातें छुपाई गई थी, मुझे नहीं पता था। मैं उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। मुझे ये सारी चीज़ें हालांकि पता भी नहीं था कि शादी विवाह ये सब चीज़ें होता है क्या है। मैं छोटी थी और मेरे शादी मेरे मामा जी कराए क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते थे, बहुत बीमार थे। मेरे भाई लोग एकदम छोटे छोटे थे, मम्मी एकदम पढ़ी लिखी नहीं है। आपका मायका कहाँ पे है? मेरा मायका है पड़ुकिया में, चनपटिया के पास। तो इतना नज़दीक रहने के बाद, क्योंकि चनपटिया से पुरैनिया की दूरी ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो इतना नज़दीक रहने के बाद भी आपको नहीं मालूम था कि आपके पति की दूसरी शादी हो रही है आपके साथ? नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? नरकटियागंज और पड़ुकिया काफ़ी दूरी पे है, कम से कम 30 किलोमीटर दूरी है। तो हमको ये सब सारी चीज़ें हमको बता रहे हैं कि शादी संबंध के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। अचानक मेरे मामा जी वो अपने लड़की के लिए रिश्ता देखने गए थे और मेरे सर पे लाके थोप दिए कि हम शादी कर देंगे तो ये भीड़ उतर जाएगा, ऐसा करके। और मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई क्योंकि मैं शादी अभी करना नहीं चाहती थी। यानी कहीं ना कहीं आपके पति जो हैं पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी शादी हुई आपसे और अभी आपको भी छोड़ के पता तीसरी शादी कर ली है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। 2011 में मेरी शादी हुई, मेरे 3 बच्चे भी हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं भगवान के कृपा से। और मेरे हस्बैंड जो है छड़ सीमेंट के दुकान की, उनके अंदर बहुत गंदी लत थी। उनके गंदी आदतें की वजह से दुकान में काफ़ी लॉस चला गया। आजकल देखिए, ज़्यादातर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मर्दों पे बहुत ज़्यादा आरोप भी लगते हैं, लेकिन आजकल की महिलाएं और औरतें भी कम नहीं है। सिर्फ आप मर्द को ही चरित्रहीन नहीं कर सकती हैं, आजकल की महिलाएं और लड़कियां भी चरित्रहीन हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि समाज में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह से पुरुष भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। जिसका पति 2, 3, 4 शादी कर रहा है वो तो महिलाएं प्रताड़ित हो रही है और पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। क्योंकि आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो शादी संबंध अच्छे से होता है, लेकिन मात्र 2 महीना 1 महीना ससुराल में बहुएं रह रही हैं और पति को छोड़ के कहीं और अफेयर कर रही है। उसके बाद केस मुकदमा ये सारी चीज़ें लोग कर रहा है, पुरुष को प्रताड़ित कर रहा है। ये कहीं से सही नहीं है। जो औरत गलत होगी वो ससुराल में नहीं रहती है और जो औरत सही होगी वो हर जुर्म सह के ससुराल में रह लेगी। तो हमने सिर्फ ऐसा ही किया, 10 साल ससुराल में रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो में बोला है कि आपके ससुर के साथ आपका मतलब गलत संबंधों को भी लोग बता रहे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? क्या आपके ससुर के साथ आपका रिलेशन है? रिलेशन तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन काफ़ी वो प्रताड़ित किए, मेरे मार के कपड़ा फाड़े, ये बिल्कुल सही बात है। आपके ससुर ने आपका कपड़ा फाड़ा था मार करके? अगर ये बात आपको कहीं से मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक बार जाके चुन्नू मिश्रा सरपंच जी से बात कर सकते हैं। जाके बात करिए, सारी सच्चाई वहाँ से आपको पता चल जाएगी। आपके क्षेत्र के मतलब सरपंच है चुन्नू मिश्रा जी? उस टाइम जब हम लोग के देखिए 2011 में मेरी शादी हुई
और 16 तक 3 बच्चे हुए। मेरे हस्बैंड के जुआ और गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ के दुकान में लॉस हो गया। तो ये 16 में बाहर मेरे से बोल के गए कि हम बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने, संध्या बच्चों और माँ बाप का ख्याल रखना। और बिना बताए मेरे हस्बैंड 2016 में जाके शादी किए हैं बाहर में जीवनसाथी.com थ्रू एक औरत से, जो कि औरत वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है। उसका ऑलरेडी 18 साल का बच्चा भी है। वो अपना बच्चा और अपना पति छोड़ के मेरे हस्बैंड से शादी करी है। मुझे ये सारी चीज़ें जानकारी हो रही है 2020 में। मुझे अंधेरा में, अंधकार में रखा जा रहा है ससुराल में कि तुम इस ससुराल की मालकिन हो, इस घर की मालकिन हो, 3 बच्चों की माँ हो और तुम्हारा पति मजबूरी में बाहर कमाने गया है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसा समाज में किसी भी बहू बेटियों के साथ ना हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी माननीय डीएम साहब से, जितना भी पुलिस प्रशासन देख रहे हैं हमें, वो सब लोग से हम यही विनती करेंगे कि जैसे मेरे साथ दुर्घटना हुआ है ऐसा किसी भी बहू बेटी के साथ ना हो। आपने एक वीडियो में भी बताया है कि जब आप नहाती थी तो आपके ससुर आपको चोरी छुप के देखते थे। जी बिल्कुल। पहले तो प्रताड़ित करते थे, कम करते थे टॉर्चर। ससुर खाली गाली गलौज करते थे, मारपीट नहीं करते थे। जब उनके बेटा 2016 में बिना बताए बाहर में जाके शादी कर लिया, हमको कन्फर्म 20 में पता चला, तो हम उसका विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे तो उनके पिताजी से हम बोले कि आपका लड़का बाहर में बिना बताए जाके शादी किए, आप उसको समझाइए और बोलिए अपना परिवार, अपना फैमिली में वापस आए, उसको छोड़ें। तो मेरे ससुर जी का कहना है कि मेरे बेटा का जब तक जवानी रहेगा तब तक शादी करेगा, मेरा लड़का जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। बताइए, जिसका पेड़ इतना गंदा हो उसका फल कैसे अच्छा हो सकता है? उनका गार्जियन इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान हो, वो घर का लोग, वो घर कभी सुधर सकता है? वो घर कभी नहीं सुधरेगा, वो परिवार कभी नहीं बसेगा, उसका जीवन में तहस नहस हो जाएगा। और मेरे ससुर जी का कहना है कि हमारा बेटवा ना बाहर है, तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी है, ऐसा बोलते हैं मेरे ससुर जी। और जब मैं इस बात पे रोक टोक लगाती हूँ, एक दिन अचानक मेरे खाना बनाने वाला नहीं था, मैं अपने रूम में बंद थी। और हमारे कास्ट में जब खाना बनाने वाला नहीं होता है, लड़कियों औरतों का पीरियड आता है, वो लोग खाना नहीं बनाते हैं। मेरी सासू माँ खाना बना रही थी, मेरे ससुर जी कहीं से आए और बोले कि तुम खाना क्यों बना रही हो? मेरी सासू माँ बोली कि वो आराम कर रही है, रूम में है। ये नहीं सासू माँ बताई कि घर में है, किसी तबीयत खराब है, चाहे जैसे भी। मेरी सासू माँ इतनी बिलाई है, वो बोलती कुछ नहीं है, करती बहुत कुछ है। तो ऐसा बोली, ससुर जी ना पूछे ना बूझे लाठी लेके मेरे दरवाजा पे जोर जोर से मारने लगे। मेरे दरवाजा का कुंडी टूट गया और रूम में घुस गए। रूम में घुस के मेरा झोंटा पकड़ के, बेड पे मैं सोई हुई थी, मेरा पेट में दर्द था, खींच के मुझे ज़मीन पे गिराए, मेरा बाल और पूरा नोच दिए, मारे मुझे भी। और बताइए, कितना भी औरत मजबूत रहेगी तो एक पुरुष से नहीं ना जीतेगी जी। उसके बाद रूम से बाहर निकाले, मेरा समीज कॉटन का, मैं सलवार समीज पहनी थी, यहाँ से पकड़े, पूरा मेरा समीज यहाँ थे यहाँ तक पूरा फाड़ दिए। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब चुन्नू मिश्रा जी को मैं जल्दी से रूम में भाग के फिर कॉल करी दोबारा, और कॉल करके जल्दी आइए मेरे घर, मेरे ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। वो आए, चुन्नू मिश्रा डांटे कि आपको पूजा पाठ करने का उम्र है, ये चीज़ शोभा नहीं देता है, आप पूजा पाठ में लगिए और घरेलू मैटर में जब ताक झाक नहीं करिए। एक तो आपका लड़का गलती किया, इसको परेशान, पहले से औरत परेशान है। चाची हमको बोलते हैं, चाची बोले कि चाची पहले से दुखी, आप लोग और क्यों परेशान कर रहे हैं? ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है। वो डांट समझा के चले गए, लेकिन मेरे ससुर नहीं माने, मुझे झोंटा पकड़ के मेरे छोटा बच्चा के साथ घर से बाहर निकाल दिए। तब मैं अपने भाई के पास कॉल करी, मेरा भाई गया, तब मुझे लेके पड़ोकिया गया। अभी आपके पति कहाँ हैं? अभी मेरे पति रायपुर छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू वो 16 से रह रहे हैं। उधरे उसके जो दूसरी औरत, तीसरी औरत है ना, मुस्लिम है, उसके साथ रह रहे हैं। कभी जो आपके पति की तीसरी पत्नी है उनसे आपकी बात हुई? आपने उनको बताया कि ऑलरेडी 2 पत्नियों को छोड़ चुका है, क्या गारंटी है कि तीसरी पत्नी को रखेगा? उनसे हर बात हुई है, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उनसे सारी चीज़ें मैं बोली, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। वो औरत इतनी गंदी और खटिया नाली की कीड़ा औरत है। वो औरत का बोलना है कि तेरे पति मेरे पास आया है, मैं नहीं तेरे पति को बुलाई हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ूं, उसका ये कहना है। कभी इस मामले को लेकर के अपने बिहार की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं बीना मानवी जी, आपने कभी उनसे फ़ोन करके बात किया, आपने परेशानी को बताया? आपने हम सबसे पहले चंदन उपाध्याय जी के नंबर फेसबुक से निकाले, उनके पास कॉल किए, तो वो बोले कि देखो बाबू, महिला जो है महिला के ज़्यादा सपोर्ट करेगी, तो पहले आप बीना मानवी जी से बात करो, वो महिला है, वो आपका ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो उनका नंबर हमको वो दिए, हम उनके पास कॉल किए। होली के पहले की बात है, अभी 24 में। तो मीना मानवी जी हमसे बोले कि बहुत आप लेट कर दिए, जैसे इतना दिन दुख कष्ट झेली हो, थोड़ा देर और बर्दाश्त करो। मनीष कश्यप जी का बर्थडे है, हम बर्थडे में आए हुए हैं, वापस लौट रहे हैं, अभी बेतिया में हैं, तो आप हमसे होली के बाद मिलो। तो हम बोले ठीक है। वो मेरे पास मिलने नहीं आई, वापस चली गई। तब से ना मेरे पास पैसा हुआ, ना मैं उनके पास गई, ना दोबारा मीना मानवी मेरे पास कॉल करी।
अभी क्या करिएगा? अगर आपके पति आपको रखना चाहेंगे तो आप अपने पति के साथ रह के उनके घर पे जाना चाहेंगी? जब मुझे दूसरी शादी के बारे में 2020 में कन्फर्म जब पता चला तो मैं अपने हस्बैंड को 2 साल टाइम दी हूँ। पंचनामा बना, बाउंड बना, मुखिया सरपंच सबका उसमें सिग्नेचर है कि बाहर वाली जो औरत है बाहर रहेगी, घर वाली जो घर पे रहेगी, और ना बाहर वाली घर आएगी ना घर वाली बाहर जाएगी। लेकिन मेरे हस्बैंड पंच का बात नहीं माने हैं, पंचनामा का बात नहीं माने हैं। 22 की बात है, जब वो पंचनामा के बात नहीं माने, वो दूसरी बाहर वाली औरत को लाके अपने बहन रेनू पांडे के यहाँ ITI में लगी। वो कितना घटिया औरत है मेरी ननद। हम बोले कि आप अपने घर में उसको क्यों रखी, तो वो कह रही कि आपका भाई कहीं से शादी करके लाएगा तो आप नहीं रखिएगा। क्यों रखेंगे? जो हमारी पहले से भाभी है, हमारा सेवा सत्कार 10 बरस रह के सब कुछ कर रही है, मेरे बच्चों का बनाना खिलाना हर काम हर गुलामी कर रही है, उसको हम भूल जाएंगे? कहीं से भाई लाएगा उसको हम रखेंगे जी? क्यों रखेंगे? कहीं ना कहीं ये लोग पूरा गलत किए हैं। ये लोग को भी सज़ा मिलना चाहिए। रेनू पांडे, मंटू पांडे को ये लोग पूरा सपोर्टिव है उसमें। ज़बरदस्ती लो ला के पुरनिया में बाउंड बनने के बाद रखवाया लो, तब हम बोले कि हम भी चलेंगे अपने पति के पास साथ में बाहर। जब वो बाहर से घर आ गई तो हमारा भी अधिकार बनता है कि पति के साथ हम बाहर जावें। तब हम वहाँ गए तो वो लोग हमको 2 महीना मात्र रखा लो। उसके बाद डेली वो लोग मारपीट टॉर्चर करता था। लो फिर भी हम सहती थी कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कैसे भी कष्ट झेल लो, समाज में अगर अच्छा बनना है तो। इस समाज को लेकर, समाज के डर से मैं वो सारी चीज़ झेलती थी कि लोग हम ही को दोष लगाएंगे। आखिर में हुआ वहीं, पति 1 शादी किया, 2 शादी किया, 3 शादी किया। क्या वो गलत नहीं है? ये समाज को लोग कहाँ है? समाज के लोग जागरूक हो ताकि ऐसा फिर किसी महिला या किसी बेटी बहन के साथ नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके पति लगातार मतलब मज़ा लेने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ सोने के लिए ही शादी करते हैं? मेरे हस्बैंड का ये धंधा बन गया है। मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे ससुराल वालों का ये धंधा हो गया। वो लोग धंधा कर रहे हैं। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, फिर 4 शादी, शादी पे शादी वो लोग कर रहे हैं। वो लोग कहीं से सही नहीं है। वो पूरा परिवार मिलके धंधा कर रहा है। एक बहुत चीज़ें उस घर में मैं पकड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत गलत चीज़ मेरी ननद सभी लोग ये लोग करते थे। मैं उस पर रोक टोक लगाई, तब से मुझसे ये लोग नफरत करने लगे। चलिए, आपने इनकी बातों को सुना। और अगर बिहार की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती बीना मानवी जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप जैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला को आपने इतना सुंदर तरीके से निपटाया, तो आप कोशिश करिए कि ये भी एक किसी न किसी गरीब की घर की बेटी हैं, किसी गरीब की घर की बहू हैं, ये भी अपने इनको घर तक पहुँचे और इनको भी अपने पति मिल जाए, उनका घर मिल जाए। बाकी आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। कैमरामैन ज्योति लाल यादव के साथ।